Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों today is 4th of February. 4th February 1922 was marked by चौरी चौरा incidents. चौरी चौरा incidents ये काफ़ी landmark रहा है because of the two reason. It not only marked the assertion of Gandhian politics on Indian national movement, but it also marked the end of the non-cooperation movement we can say. According to national historians, एक minor incidents के वजह से गांधी जी ने पूरे country को punish कर दिया. एक माइनर इंसिडेंट्स की वजह से गांधी जी ने स्वराज डिले कर दिया. एक माइनर इंसिडेंट्स की वजह से गांधी जी ने पूरे कंट्री को पनिशमेंट दे के रखी थी. एंड दैट्स आई एम मेकिंग दिस वीडियो. गांधी जी का जो क्रिटिसिज्म है ऑन द इंसिडेंट्स ऑफ द चौरी चौरा, इसके ऊपर हम लोगों को आज इंक्वायरी कैरी आउट करनी है. वी नीड टू सी कि एग्जैक्टली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था क्या. हमको ये भी देखना पड़ेगा कि नॉन कोऑपरेशन के बाद गांधी जी की ये क्या रही है, मंशा क्या रही है. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो गांधी जी चालू करना चाह रहे थे वो एग्जैक्टली क्या है. हमको ये भी देखना पड़ेगा कि चौरी चौरा इंसिडेंट्स एग्जैक्टली क्या है. एंड चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद गांधी जी ने आउट ऑफ नोवेयर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही हॉल्ट क्यों की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कभी लॉन्च ही क्यों नहीं किया. ऑब्वियसली गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च तो करेंगे बट दैट वुड बी 1930. जो 1922 को ही होना चाहिए था 1930 में हो गया. तो ऐसा क्यों? दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू सी टुडे इन दिस ब्रीफ वीडियो. तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन कि चौरी चौरा इंसिडेंट्स एंड गांधी, दैट विल बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन गाइस. एक एक करके जो अब इसकी जो है बातें करते हैं. ऑब्वियसली सबसे पहले एंड फॉरमोस्ट हम लोगों को देखना पड़ेगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एग्जैक्टली है क्या. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो गांधी जी लॉन्च दिस मूवमेंट इन 1920. गांधी जी लॉन्च दिस मूवमेंट प्रिसाइजली ऑन 1st August 1920. 1st August 1920 वॉज द डेट ऑन विच तिलक डाइड. तिलक के जाने के साथ साथ द पैटर्न ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट पास फ्रॉम द हैंड ऑफ तिलक टू गांधी. अब गांधी जी के अंडर ही पूरी नेशनल मूवमेंट आई एंड गांधी जी स्टार्टेड हिज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन ऑर्डर टू ऑनर तिलक एज वेल एज इन ऑर्डर टू ब्रिंग स्वराज टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट. अब ये स्वराज लाने के लिए जो मूवमेंट लॉन्च किया था इसके 3 पिलर हम लोगों को दिखाई देते हैं. सबसे पहले तो गांधी जी का एलिगेशन था ब्रिटिशर्स ने 3 रॉन्ग इंडिया में करके रखे हुए हैं. सबसे पहले तो स्वराज रॉन्ग. स्वराज जो हम लोगों को बहुत ही पहले मिल जाना चाहिए था वो अभी तक हमको नहीं मिला है. कांग्रेस वॉज डिमांडिंग स्वराज एवर सिंस 1906. 1906 के कैलकाटा सेशन से ही कांग्रेस स्वराज मांग रहा था बट स्वराज अभी तक आया नहीं. सेकेंड इंपॉर्टेंट जो है गांधी जी का कहना था कि ब्रिटिशर्स हैड कैरिड आउट जालियनवाला रॉन्ग. जालियनवाला बाग हत्याकांड काफ़ी लैंडमार्क ओकेजन रहा है. जालियनवाला बाग हत्याकांड इसके वजह से इंडिया की नेशनल मूवमेंट को एक रेडिकल अल्टरेशन मिला था. इसके ऊपर भी हम लोग कभी फ्यूचर लेक्चर में बात करेंगे कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस ब्रिटिशर्स कैरिड आउट सच अ डास्टर्ड एक्ट वी कैन से. बट ये रॉन्ग तो है ना. एंड फर्दर जनरल डायर अभी तक इंडिया में था. जनरल डायर को अभी तक ब्रिटिशर्स ने पनिशमेंट नहीं दे के रखी थी एंड दैट्स व्हाई गांधी जी का कहना था कि जालियन वाला रॉन्ग जो है इट वॉज देयर. एंड तीसरा इंपॉर्टेंट रॉन्ग जो ब्रिटिशर्स का कहना था, गांधी जी का कहना था कि खिलाफत रॉन्ग. खिलाफत रॉन्ग मतलब ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम कम्युनिटी को प्रॉमिस दे के रखा था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 1914 टू 1919 कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी ब्रिटिश वॉर एफर्ट को सपोर्ट करती है तो जो खलीफा है वॉज द सुल्तान ऑफ ऑटोमन टर्क, उसका खिलाफत वाला टाइटल एबॉलिश नहीं किया जाएगा. खलीफा के अंडर मक्का मदीना भी रहेगा एंड खलीफा के पास एक सेपरेट टेरिटरी रखी जाएगी जिससे वो मक्का मदीना का एक्सपेंडिचर कैरी आउट कर पाए. ब्रिटिशर्स ने वो भी नहीं किया. मई 1920 आते आते ट्रीटी ऑफ सेवरस साइन की गई जिससे खलीफा का टाइटल भी अबॉलिश किया. मक्का मदीना ऑल्सो पास्ड इनटू द हैंड ऑफ द ब्रिटिशर्स. एंड इसी के बेस के ऊपर गांधी जी ने अपना मूवमेंट जो लॉन्च किया हुआ था. इनफैक्ट गांधी जी वॉज अ श्रूड इनफ टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक मुस्लिम कॉज, एक सिख कॉज एंड आफ्टर अगर एक हिंदू कॉज को अमेलगमेट कर पाओ तो ये पोटेंट नेशनल मूवमेंट जो है काफ़ी बड़ी बन सकती है. एंड हुआ भी वही. गांधी जी ने ये तीनों इशू को हार्नेस किया एंड अपनी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की. ऑब्वियसली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये सत्याग्रह एंड अहिंसा के मार्ग के ऊपर चलने वाली मूवमेंट रही है. ऑब्वियसली गांधी जी के अहिंसा के ऊपर बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते हैं बट गांधी जी का हमेशा वही कहना था. गांधी जी ने इसका एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल भी दिया था इन 1932-33 जब भगत सिंह एंड गांधी डिबेट जो इंडिया में बहुत ज़्यादा चली. एंड फिर भगत सिंह गांधी डिबेट में गांधी जी का एक स्टेटमेंट आया कि व्हाट भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इज
देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन इन बिटवीन वायलेंस कमिटेड अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड वायलेंस कमिटेड अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट। गांधी जी का कहना रहा है कि भगत सिंह एंड उनके फॉलोवर जो है आज अंग्रेज़ों पे गोलियां चला रहे हैं, बट व्हाट इज़ द गारंटी कि फ्यूचर में जो इंडियन गवर्नमेंट आएगा वो इंडियंस के ऊपर एट्रॉसिटी नहीं करेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है देन होल्ड ऑन योर हॉर्सेस। जब आप इंडिपेंडेंट के बाद जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इवन इंडियन गवर्नमेंट भी अपने ही लोगों के खिलाफ जुल्म करता है। एंड अगर इंडियन गवर्नमेंट अपने लोगों के खिलाफ जुल्म करेगा तो ऑब्वियसली वो लोग हमारा एग्जाम्पल यूज़ करेंगे एंड हमारा एग्जाम्पल यूज़ करके आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर को गोली डालेंगे। फिर आपको कैसा लगेगा? एंड दैट इज़ नॉट द इंडिया दैट वी वांट। एंड गांधी जी हमेशा ही अहिंसा के ऊपर जो है 100% अधीर रहे हैं। ऑब्वियसली इट वॉज द एंड ऑफ हिज लाइफ, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट ऑनवर्ड जो है गांधी हिमसेल्फ हैड बिकम डिसल्यूजन्ड विद द नॉन वायलेंट वे वी कैन से। बट दैट इज़ समथिंग जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिको सोशियो सिचुएशन में आपको देखना पड़ेगा। कभी लेटर लेक्चर्स में उसके ऊपर हम बातें करेंगे। बट इन एनी वेज ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू पिलर गांधी जी ने जो है 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज जो हार्नेस किए, जिसके वजह से इंडिया के सारे ही लोगों को आप एक साथ ला सकते हो एंड आपकी मूवमेंट आपने लॉन्च की। 1 अगस्त 1920 को लॉन्च की हुई मूवमेंट में कांग्रेस को एक्सेप्टेंस मिला, या फिर कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट किया इन सितंबर 1920। गांधी जी ने वो मूवमेंट अपने लेवल पे चालू करके रखी थी विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ कांग्रेस इनिशियल टाइम पीरियड में, बट कांग्रेस अडॉप्टेड दिस मूवमेंट एंड दिसंबर 1920 आते आते गांधी बिकम वन ऑफ द सुप्रीम लीडर ऑफ द कांग्रेस ऑल्सो वी कैन से दैट। एंड फिर मूवमेंट चल पड़ी। अब आपके पास कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके गांधी जी ने मूवमेंट को जो आगे चलाया। ऑब्वियसली दिसंबर 1920 से 1 साल तक ग्राउंड लेवल पे फिर प्रोसेशन, पिकेटिंग, नॉन कॉपरेशन मतलब आप ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी तरीके का कॉपरेशन नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें जो चलती रही। एंड दिसंबर 1921 का जो एनुअल सेशन था विच वॉज कन्वीन्ड इन अहमदाबाद, इसके चेयरपर्सन तो चित्तरंजन दास जी को होना था, बट ही वॉज इन द जेल बाय दैट पीरियड ऑफ द टाइम एंड दैट्स हाकिम अजमल खान के अंडर जो ये सेशन हुआ। एंड हाकिम अजमल खान पास्ट अ रेजोल्यूशन इन दिस सेशन कि इसके अगले फेस ऑफ स्ट्रगल दैट इज़ नॉन कॉपरेशन का जो अगला फेस ऑफ स्ट्रगल रहेगा वो रहेगा सिविल डिसोबीडियंस। नॉन कॉपरेशन में आप ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, सिविल डिसोबीडियंस में देयर विल बी डेलिब्रेट ब्रेकडाउन ऑफ द सिविल लॉ, मतलब सिर्फ सिविल लॉ को आपको ब्रेक डाउन करना है ताकि आप जेल में जाओगे तो भी आपके ऊपर जो है ज़्यादा कोई बड़ा पनिशमेंट नहीं लगेगा। यू कैन कम आउट ऑफ द जेल इन अ वेरी वेरी प्लेन एंड सिंपल मैनर एंड दैट टू वेरी सून वी कैन से दैट। एंड दैट्स सिविल डिसोबीडियंस के ऊपर गांधी जी फोकस करना चाह रहे थे। दिसंबर 1921 आते आते अगर हम लोग बात करते हैं तो हाकिम अजमल खान ने गांधी जी को सारी अथॉरिटी दे के रखी थी कि वो डिसाइड करे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब एंड कैसे लॉन्च करना है। गांधी जी एक्सेप्टेड द चैलेंज। गांधी जी ने एक्सेप्ट करने के बाद प्रिसाइजली 1 फरवरी 1922 को एक आवाहन करके रखा था, एक पब्लिक यू कैन से रिक्वेस्ट करके रखी हुई थी एंड ये रिक्वेस्ट जो है प्लेन एंड सिंपल टर्म्स में ब्रिटिशर्स के लिए धमकी थी। गांधी जी का कहना था कि वेरी सून ही इज़ गोइंग टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगर पॉलिटिकल प्रिजनर ब्रिटिशर्स नहीं छोड़ रहे हैं एंड ब्रिटिशर्स ने जो प्रेस कंट्रोल करके रखे हैं, प्रेस को मजल डाउन करके रखा है, अगर ब्रिटिशर्स उसको गिव अवे नहीं कर रहे हैं। इफ ब्रिटिशर्स आर नॉट गिविंग दिस थिंग अप देन ऑब्वियसली गांधी जी इज गोइंग टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड ऑब्वियसली 1 फरवरी 1922 को अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेशन किया गया। एंटी ब्रिटिश फीलिंग वॉज एट इट्स पीक, नेशनलिज्म वी कैन से वॉज एट इट्स पीक एंड वेरी सुन पीपल हैड थॉट कि अब स्वराज आने वाला है। स्वराज आने के बाद जो जालियनवाला बाग एंड खिलाफत रॉन्ग हुआ उसका बदला भी इंडिया जो है लेगा। एंड दैट्स अक्रॉस इंडिया फिर एजिटेशन जो ऑब्जर्व किए गए एंड इसी एजिटेशन में फिर वी नीड टू सी कि ना व्हाट हैपेंड इन चौरी चौरा। ऑन द सेकेंड डे दैट इज 2 फरवरी 1922 को फिर लोकल लेवल पे चौरी चौरा में इंस्टेंसेस या फिर चौरी चौरा में एजिटेशंस ऑब्जर्व किए गए। चौरी चौरा इज़ इन यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है चौरी चौरा आज के टाइम पीरियड में। एंड चौरी चौरा में लोकल ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर थे, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर थे जिनका नाम था भगवान अहिर। इन्होंने लोकल लेवल पे एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था। प्रोटेस्ट जो है ऑब्वियसली वॉज अगेंस्ट द लिकर सेल, जो फॉरेन लिकर सेल एंड आफ्टर जो इन्फ्लेशन है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट था। एक मार्केट लेन है चौरी चौरा में, यहाँ पे ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। जितने भी सत्याग्रही है वो आए एंड आफ्टर फिर पिकेटिंग करे, पिकेटिंग मतलब धरना प्रदर्शन करे इन फ्रंट ऑफ द लिकर शॉप। ऑब्वियसली ये चीज़ ब्रिटिश अथॉरिटी को तो अच्छी नहीं लगेगी, तो चौरी चौरा के जो लोकल दरोगा साहब है
इंस्पेक्टर साहब जिनका नाम है गुप्तेश्वर सिंह, ही कैरिड आउट लाठीचार्ज ओवर हियर। मल्टीपल लीडर इंक्लूडिंग भगवान मान वॉज अरेस्टेड एंड पुट बिहाइंड द बार। इसी चीज़ को अपोज करने के लिए 4 फरवरी को एक मैसिव प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, वापस से वही मतलब मार्केट लेन चौरी चौरा में। एंड मार्केट लेन जो है चौरी चौरा का, वहाँ पे एक फॉरेन लिक्कर शॉप था। ये फॉरेन लिक्कर शॉप को जो है आपको क्या करना था, पिकेट करना था। फॉर दैट पर्पज़ रफली 2 से 2,500 हज़ार का क्राउड जो है गैदर हुआ। नाउ दिस वॉज अ वेरी मैसिव क्राउड एट अ लोकल लेवल। चौरी चौरा जो है ये एक नॉर्मल टाउन था जहाँ पे हार्डली 20 to 30 पुलिसमैन हुआ करते थे। एंड इतना बड़ा क्राउड जो उसको हैंडल करने का कोई ट्रेनिंग ये पुलिस के पास नहीं था। ऑब्वियसली जब क्राउड गैदर होता है तो मासेस आर फिकल, वी कैन से। क्राउड ने जो है एंटी ब्रिटिश स्लोगनियरिंग भी कर दी। क्राउड ने एंटी ब्रिटिश स्लोगनियरिंग करने के साथ साथ जो पॉलिटिकल प्रिजनर ब्रिटिशर्स ने पकड़ के रखे थे ऑन द 2 Feb, इनको रिलीज़ करने का भी डिमांड किया। एंड इन दैट skirmishes atmosphere got flared up. Hardly 20 to 30 policemen on one hand and almost 2 से लेके 2,500 protesters in that market lane, जो एक लिक्कर शॉप को पिकेटिंग करने के साथ साथ पॉलिटिकल प्रिजनर्स के जो है रिलीज़ का डिमांड भी कर रहे थे। जब सिचुएशन हाथ के बाहर जाती हुई दिखाई दी तब गुप्तेश्वर सिंह जो दरोगा साहब थे उन्होंने पहले एयर शॉट ऑर्डर किए कि हवा में गोलीबारी करो ताकि प्रोटेस्टर जो वो डिस्पर्स हो जाए। बट हवा में जैसे ही गोलीबारी हुई तो पुलिस के खिलाफ का गुस्सा जो और ज़्यादा बढ़ा। एंड पुलिस के खिलाफ का जब गुस्सा बढ़ा तो पुलिस का हैकल डाउन चालू हुआ, मतलब लोगों ने जो पुलिस को पकड़ना चालू किया। ऑब्वियसली इन काउंटर रिटेलिएशन जो सब इंस्पेक्टर रहे हैं जिनका नाम था पृथ्वीपाल, इन्होंने क्राउड के ऊपर ओपन फायर करने के ऑर्डर दिए। एंड इन दिस ओपन फायर अल्टीमेटली 3 people गॉट किल्ड एंड आफ्टर सेवरल अदर्स जो दे गॉट वाउंडेड। ये जैसे ही पुलिस ने फायर किया, पुलिस ने एज अ फॉल बैक ऑप्शन जो है सारे के सारे पुलिस जो है अल्टीमेटली पुलिस स्टेशन में बुलवाए। सारे पुलिस स्टेशन में या फिर सारे पुलिसमैन जैसे ही पुलिस स्टेशन पे आए, थोड़े टाइम के बाद ही जो चौरी चौरा का क्राउड है हु वॉज एन इंसाइटेड क्राउड नाउ बिकॉज देयर पीपल हैड गॉट किल्ड एट द हैंड ऑफ द पुलिस, इन्होंने चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन को सीज करना चालू किया, घेरना चालू किया। चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन को घेरने के बाद जो है पहले यहाँ पे जो अंदर पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको निकाला। एंड उनको निकालने के बाद पूरा पुलिस स्टेशन जो फायर के ऊपर चढ़ा दिया। इसमें रफली 20 to 22 पुलिसमैन गॉट बर्नड अलाइव इंक्लूडिंग गुप्तेश्वर सिंह एज वेल एज पृथ्वीपाल। एंड ये लोग मारे जाने के बाद जो ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर क्राउड जो दे गॉट डिस्पर्स। बट ऑब्वियसली इट वॉज अ क्वाइट सिग्निफिकेंट इवेंट। 4 फरवरी के इंस्टेंस की न्यूज़ जो 5 फरवरी में पहले यूनाइटेड प्रोविंस के अखबारों में छपी एंड उसी दिन इवनिंग आते आते अक्रॉस इंडिया जो फायर की तरफ फैल गई। एंड दैट वॉज इट। Gandhi ji on this particular occasion decided to withdraw this particular movement and that is what we need to enter into. जैसे ही चौरी चौरा इंस्टेंस हुआ, ब्रिटिशर्स ने लोकल लेवल पे जो है मार्शल लॉ डिक्लेयर किया। मार्शल लॉ मतलब आर्मी का रूल। अब आर्मी जो है यहाँ पे भेजी जाएगी। एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम देयर वॉज कैंटोनमेंट इन गोरखपुर एंड देयर वॉज वन कैंटोनमेंट दैट वॉज देयर इवन इन इलाहाबाद। तो इलाहाबाद एंड गोरखपुर कैंटोनमेंट से यहाँ पे आर्मी भेजी गई एंड चौरी चौरा वाले एरिया में स्ट्रिक्ट कर्फ्यू जो है ये भी ऑब्जर्व किया गया। बट ऑन दी अदर हैंड अगर गांधी जी की बात माने तो गांधी जी वॉज वेरी अपसेट विद दिस इंस्टेंस। गांधी जी का कहना था कि अगर ये वाले इवेंट होते हैं लोकल लेवल पे एंड ये इवेंट होने के साथ अगर हमको स्वराज मिलता है तो ऑब्वियसली ये एस्पेक्ट इंडिया के फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बैड प्रेसिडेंट सेट करेगा। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो टू द वायलेंस। इनफैक्ट गांधीयन आइडियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डीप रही है। गांधी जी का कहना है कि अगर हम लोग वायलेंस कमिट करेंगे तो ब्रिटिशर्स विल गेट ऑल द राइट टू कर्ब आवर मूवमेंट। आप जितना ज़्यादा नॉन वायलेंट रहोगे उतना ज़्यादा ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर जाएगा एंड दैट्स व्हाई यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेन नॉन वायलेंट। गांधी जी का कहना था कि फ्यूचर इंडिया में भी आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। अगर आप अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार निकालोगे तो गवर्नमेंट जो आपको मार देगा। अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ अहिंसा से स्ट्रगल करोगे तो गवर्नमेंट आपकी बातें सुनेगा, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी जाएगा। एंड दैट्स व्हाई गांधी जी जो है ही वॉज वेरी मच अपसेट। गांधी जी ने अपने न्यूज़पेपर में लिख के भी रखा हुआ था कि अगर ये इंस्टेंसेस अक्रॉस इंडिया फैलने चालू हो गए तो हाउ एम आई सपोज टू स्टॉप दिस इवेंट। फर्दर ये इवेंट जो है ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम प्रेसिडेंट्स बनेंगे कि अगर कोई भी गवर्नमेंट हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है तो उनको हम लोग जो मार देंगे। फ्यूचर के इंडिपेंडेंट इंडिया के बच्चे भी अगर ये सोचना चालू करेंगे कि अपना ही गवर्नमेंट जो जुल्म कर रहा है उनको मार दे, तो दिस इज़ नॉट हाउ वी आर गोइंग टू कैरी आवर मूवमेंट फॉरवर्ड। गांधी जी ने ये भी लिखा कि इट वॉज बेसिकली माई एक्सेप्टेंस, मतलब गांधी जी का एक्सेप्टेंस कि आई हैव फेल्ड टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड ट्रेनिंग टू द ऑर्डिनरी सत्याग्रही।
एंड दैट्स अ इंडियन मासेस आर नॉट येट रेडी फॉर द मास स्ट्रगल। ये कह के गांधी जी ने जो है 12 फरवरी 1922 को फाइनली चौरी चौरा इंस्टेंस के ऊपर पूरा का पूरा जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है विड्रॉ कर दिया, एंड जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑलरेडी चल रहा था उसको भी हॉल्ट कर दिया। गांधी जी हैड टू फेस मच क्रिटिसिज्म बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अगर आप गांधी के सिंपैथेटिक हिस्टोरियंस की बात मानो तो वो गांधी जी को जो है हमेशा सपोर्ट करते हैं कि बापू का कहना तो बराबर था। बट अगर आप गांधी के क्रिटिक्स की बातें मानोगे तो उनका कहना था कि गांधी जी वॉज अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन। गांधी जी को अब ये चीज़ पता थी कि वेरी सून ये इंस्टेंस के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको अरेस्ट करके जेल में डालेगा, एंड एंटायर मूवमेंट जो है कर्व करवा के ही रहेगा। तो रैदर देन गिविंग ब्रिटिशर्स द अपॉर्चुनिटी टू कर्व द मूवमेंट, अगर खुद ही आप मूवमेंट कर्व करोगे तो आपने दो चीज़ें अचीव करके रखी है। पहले तो यू हैव शोन टू द एंटायर वर्ल्ड दैट हु इज़ इन कमांड। गांधी जी जब बोलेंगे मूवमेंट चालू तो चालू होगा, गांधी जी जब बोलेंगे मूवमेंट बंद तो मूवमेंट बंद होगा। एंड इट वॉज ऑल्सो द चैलेंज टू द एस्टैब्लिश कांग्रेस लीडरशिप, जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू एंड इवन जिन्ना, जो अभी वेरी अर्ली या फिर 1920 में ही कांग्रेस से रिटायरमेंट ले चुके थे। बट ये इंडिया की एस्टैब्लिश लीडरशिप को जो इट वॉज अ डायरेक्ट चैलेंज ऑल्सो। ये गांधी के क्रिटिक्स का जो कहना है वो भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। बट फिर एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम इवन जवाहरलाल नेहरू ने क्रिटिक दे के रखा है। जवाहरलाल नेहरू जी अपने बायोग्राफी में लिखते हैं कि वी वर एंग्री व्हेन वी लर्नड ऑफ दिस स्टॉपेज ऑफ आवर स्ट्रगल एट अ टाइम व्हेन वी सीम टू बी कंसोलिडेटिंग आवर पोजीशन एंड एडवांसिंग ऑन ऑल फ्रंट। इनफैक्ट नेहरू की अगर हम बात करते हैं, दैट इज जवाहरलाल नेहरू, तो वो सोशलिस्ट रहे हैं, एंड सोशलिस्ट कम्युनिस्ट लोग हमेशा रेवोल्यूशन के लिए प्रो रहते हैं। एंड दैट्स इवन जवाहरलाल नेहरू का जो सेंटीमेंट है that resonated across the younger generation also as well as the older leadership also. However, गांधी जी ने जैसे ही बोला मूवमेंट स्टॉप, मूवमेंट एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे स्टॉप हुई। एंड गांधी जी के क्रिटिक का जो कहना है कि बापू अचीव टू थिंग, कि सबसे पहले ही शोड दैट हु इज़ इन कमांड, एंड इट वाज आल्सो द चैलेंज टू द ओल्डर लीडरशिप दैट योर टाइम इज डन एंड डस्टेड। कांग्रेस में इसके बाद जो है प्रो चेंजर एंड नो चेंजर ऐसे दो फैक्शन भी पड़े, एंड एंटायर इंडियन नेशनल मूवमेंट वेंट टू अनदर फेस। But Chauri Chaura instance have remained a very important event in the annals of our history. Ultimately चौरी चौरा इंस्टेंस के वजह से ही गांधी जी का राइट जो वो असर्ट भी हुआ, एंड गांधी जी की लीडरशिप जो अब इंडिया में आगे भी बढ़ी। तो आई होप गाइज यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो कि व्हाट एग्जैक्टली इज चौरी चौरा इंस्टेंस, एंड आफ्टर गांधी ने चौरी चौरा इंस्टेंस के ऊपर जो है ये यू कैन से डैट कि मूवमेंट जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये एग्जैक्टली क्यों ख़त्म करके रखी थी। Guys, if you want to get access to this PPT, then obviously you will get it at the Telegram channel of us. If you want to ask direct question to me, then you can ask it to me on the Instagram channel of us. I hope it is quite clear guys कि चौरी चौरा इंस्टेंस का significance क्या है। That will be it from my side. We'll meet tomorrow with another, you can say that कि interesting annals या फिर interesting topic from our history. So thank you so much guys. I'll be stopping the session. Thank you so much.